तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो यूके में। आज की वीडियो जो है वो देखिए एलयूएनसी की बर्निंग से रिलेटेड है और बाइनेंस और ये आपका एमईएक्सी ग्लोबल जो है वो क्या क्या अपडेट्स जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बाइनेंस की बात करें। देखिए, अगर एलयूएनसी की ऑन चेन बर्निंग की बात आती है तो ऑन चेन बर्निंग जो है वो तो कंटिन्यू है एलयूएनसी की, बट यहाँ पर ऑफ चेन बर्निंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इश्यूज बाइनेंस की तरफ से है सबसे बड़ा, क्योंकि बाइनेंस जो है वो इम्प्लीमेंट करने से बच रहा है इस बर्निंग प्रोसेस को। और बाइनेंस के सीईओ मिस्टर सीजेड के द्वारा जो ये अपडेट आई है, इस अपडेट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली जो है वो ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस प्रोसेस को ये इम्प्लीमेंट करना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बाइनेंस के जो यूज़र्स है उनका कहीं ना कहीं लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है, जिससे कि वो कहीं और दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ये सोचना मिस्टर सीजेड का है। तो इस वजह से जो है इन्होंने कुछ जो है अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में क्या क्या है वो जानते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट अपडेट है, पूरा सुनिएगा ध्यान से। तो मिस्टर सीजेड जो है ये कहना चाह रहे हैं कि हर कोई बर्निंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट होता हुआ तो देखना चाहता है हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे कि एलयूएनसी की सप्लाई में कमी आए। बट यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि जो यूज़र्स है, जो इन्वेस्टर्स है, जब वो ट्रांजेक्शन करेंगे, बाई सेल कुछ भी करेंगे, तो यहाँ पर जब उनको जो है वो टैक्स डिडक्ट होगा 1.2% बर्निंग टैक्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको प्रभावित भी करेगी, क्योंकि हर कोई जो है अपनी सेविंग्स चाहता है, वो हर कोई चाहता है मैक्सिमम गेन करें। बट दोस्तों, जब यहाँ पर चार्जेस कटते हैं तो यहाँ पर हम और आप ना प्रभावित हो, पर बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, वेल्स हैं, तो वो लोग जो है ज़रूर प्रभावित होंगे, क्योंकि उनका एक काफ़ी बड़ा ह्यूज जो है वो ट्रेडिंग होता है, अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है। तो वो इस चीज़ से बचेंगे, इस टैक्स को देने से बचेंगे। और यहाँ पर बाइनेंस का डर लाजमी है कि जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े यूज़र्स है, वेल्स है, वो कहीं शिफ्ट ना हो जाए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसीलिए जो है इन्होंने इस वोटिंग कैंपेन का जो है वो सहारा लिया है। अब यहाँ पर क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए, स्टेप फर्स्ट आप देख सकते हो, वी विल इम्प्लीमेंट एन ओपीटी इन बटन फॉर पीपल टू ओपीटी इन टू पे ए 1.2% टैक्स फॉर द स्पॉट ट्रेडिंग। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आप जब स्पॉट ट्रेडिंग में जाओगे और बाई सेल करोगे तो वहाँ पर आपको एक बटन का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आप उस बटन को ऑन करोगे तो आपका 1.2% का जो टैक्स बर्न टैक्स है वो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर उसको ऑन नहीं करते हो तो आपका टैक्स जो है वो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, स्टेप सेकंड में ये बोल रहे हैं कि अगर जो बाइनेंस की टोटल होल्डिंग्स है, अगर ये बर्निंग जो है उसका 25% तक भी पहुंच जाता है, यानी जो जिन्होंने जो है यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है बटन को ऑन करके, जिन्होंने टैक्स डिडक्ट करवाया है, तो वो होल्डिंग्स अगर 25% बन जाती है टोटल होल्डिंग्स का, तो यहाँ पर ये बर्न टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट ये उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने इस बटन को ऑन किया था। वो लोग आगे भी जो है जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनका जो टैक्स है वो डिडक्ट एवरी टाइम होगा। देन अगर स्टेप थर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि जब ओपीटी इन ट्रेडर्स रीच 50% ऑफ द टोटल एलयूएनसी ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन बाइनेंस, यानी जब जो है ओपीटी इन ट्रेडिंग जो है वो 50% हो जाएगी टोटल बाइनेंस के ऊपर वॉल्यूम है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसका, तो यहाँ पर ये जो बर्निंग प्रोसेस है ये फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा एलयूएनसी की ऑल ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये फुल्ली इम्प्लीमेंट होता हुआ जो है यहाँ पर दिखाई देगा तब। बट यहाँ पर नीचे कुछ कंडीशंस है, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, तो नीचे जो है इन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर ये जो स्टेप 2 है वो 1 मंथ के अंदर जो है कंप्लीट नहीं होता है, स्टेप 1 के कंप्लीट होने के 1 महीने के बाद तक जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, तब जो है ये जो ओपीटी इन बटन है इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। फिर जो है आपको यहाँ पर ऑफ चैन बर्निंग जो है वो दिखाई नहीं देगी। तो ये देखिए, ये जो एक वोटिंग कैंपेन है ये थोड़ा सा इसलिए भी सही है कि इससे ये पता लगेगा कौन यूज़र या कौन इन्वेस्टर जो है इस बर्निंग के जो है बर्निंग इवेंट के जो है वो फेवर में है या इसके अगेंस्ट है। कौन चार्जेस अपने जो है वो डिडक्ट करवाना चाहेगा, जो चाहेगा तो वो फेवर में है, जो नहीं चाहेगा तो वो फेवर में नहीं है। और अब आप बोलोगे कि और भी एक्सचेंजेस है जिन्होंने अप्लाई कर दिया है तो उनका भी तो जो है वो यूज़र्स दे रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो है ज़बरदस्ती दे रहे हैं। अगर उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देना नहीं चाहेंगे बट वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं तो उनकी मजबूरी बन जाती है।
टैक्स डिडक्शन कराना। देन अब बात कर लेते हैं MEXC ग्लोबल की अपडेट के बारे में। देखिए MEXC ग्लोबल ने पहले भी सपोर्ट किया है इस बर्निंग को और अभी भी जो है नेक्स्ट टाइम भी जो है सपोर्ट करने जा रहा है। अभी यहाँ पर MEXC ग्लोबल ने जो है वो अनाउंस कर दिया है कि वो कंटिन्यू कर रखेगा टेरा LUNC के इस बर्निंग सपोर्ट को, और यहाँ पर आपको टोटल बर्निंग जो है वो दिखाई देने वाली है, ऑन चेन भी और ऑफ चेन भी। एंड इस बर्निंग का प्रूफ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको वीकली प्रोवाइड कराता है MEXC ग्लोबल अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप जाकर देख सकते हो वहाँ पर। जैसे कि आपको 10 सितंबर का, 17 सितंबर का और 24 सितंबर का देखने को मिलेगा, उसी तरह से आपको 1 अक्टूबर को भी ये डाटा जो है वहाँ पर शो हो जाएगा। एंड यहाँ पर इस एक्सचेंज के अलावा और भी एक एक्सचेंज सामने आया है जिसका नाम है eToro। तो वहाँ पर भी आपको बर्निंग प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पर भी बर्निंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इनका उदाहरण अगर ले, देखिए यहाँ पर भी यूज़र्स पे कर रहे हैं बर्निंग टैक्स को। तो देखिए जब अप्लाई हो जाता है तो मजबूरी हो जाती है कि पे करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अगर बाइनेंस भी इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर देता तो यहाँ पर सभी यूज़र्स को पे करना पड़ता। और एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके चले तो जो लॉन्ग टर्म से के लिए इन्वेस्टेड है उनको कोई ज़्यादा खास फर्क भी नहीं पड़ने वाला। वो तो जो है स्पॉट ट्रेडिंग, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए जो है वो दिक्कत वाली थोड़ी सी बात हो जाती है। तो दोस्तों यही थी आज की अपडेट।